अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उमर और आप देख रहे हैं सेहत स्टूडियो यूट्यूब चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है पेनफुल यूरिनेशन, यानी कि पेशाब करते वक्त जलन या तकलीफ महसूस होना। इस वीडियो में मैं आपको इस मसले की वजूहात और इसके इलाज के बारे में मालूमात पेश करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल ये है कि पेशाब में जलन क्यों होती है। पेशाब करते वक्त जलन महसूस होने को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डिसयूरिया कहते हैं। ये एक बहुत आम मसला है। इस मसले के पीछे काफ़ी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं और अब मैं आपको इन वजूहात के बारे में एक एक करके बताऊंगा। पेशाब में जलन की सबसे अहम वजह है पेशाब में इन्फेक्शन होना। इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूटीआई भी कहते हैं। ये इन्फेक्शन हमारे ब्लैडर या हमारे मसाने में जरासीम दाखिल होने की वजह से होता है। यूटीआई औरतों में मर्दों से ज्यादा आम होता है और तकरीबन 40 से 50% औरतों को अपनी जिंदगी में कभी न कभी यूटीआई होता है। यूटीआई में पेशाब में जलन के अलावा और दूसरी अलामात भी हो सकती हैं, जैसे कि बार बार पेशाब आना, पेट के नीचे वाले हिस्से में दर्द महसूस होना, और अगर इन्फेक्शन बहुत शदीद हो तो कमर में दर्द होता है, बुखार होता है, कपकपी चढ़ती है और उल्टियां भी आ सकती हैं। तो यूटीआई के अलावा पेशाब में जलन होने की और क्या वजूहात हो सकती हैं। मर्दों में प्रोस्टेट ग्लैंड के मसाइल की वजह से पेशाब में जलन हो सकती है, जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाना या बड़ी उम्र में जाकर प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ जाना, जिसको बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरट्रोफी कहते हैं। यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर या पेशाब की नाली में तंगी होने की वजह से भी पेशाब करते वक्त तकलीफ और जलन हो सकती है। अगर पेशाब के रास्ते में कोई स्टोन या पथरी मौजूद हो तो पेशाब में जलन हो सकती है। वजाइनल थ्रश औरतों में होने वाला एक किस्म का फंगल इन्फेक्शन है जो पेशाब में जलन पैदा करता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जैसे कि क्लेमिडिया, गोनेरिया और जेनिटल हर्पीज, ये सब भी पेशाब में जलन का सबब बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी होते हैं जिनकी वजह से पेशाब में जलन हो सकती है। मिसाल के तौर पे हमारी डाइट में ज्यादा मसालेदार और मिर्चों वाली चीजों का होना, ज्यादा कॉफी या चाय पीना, शराब या सिगरेट का इस्तेमाल करना और पानी कम पीना। तो पेशाब में जलन के लिए कौन से टेस्ट करे जाते हैं। अगर आपको पेशाब में जलन महसूस हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ताकि इसकी असल वजह का पता लगाया जा सके और फिर सही इलाज करा जा सके। पेशाब में जलन की सबसे आम वजह यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन को डायग्नोज करने के लिए यूरिन डिपस्टिक टेस्ट करा जाता है, जिसके जरिए पेशाब में जरासीम की मौजूदगी का पता चल जाता है। इसके बाद फिर पेशाब का सैंपल लेबोरेटरी में भेजकर मजीद इंफॉर्मेशन हासिल की जा सकती है, जैसे कि वो कौन सा जरासीम है जो यूरिन में इन्फेक्शन पैदा कर रहा है और इस जरासीम के लिए कौन सी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर यूरिन टेस्ट क्लियर हो और कोई यूरिन में इन्फेक्शन ना हो तो फिर मजीद इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पे हो सकता है कि आपके डॉक्टर आपके लिए अल्ट्रासाउंड स्कैन या सीटी स्कैन अरेंज करें या फिर आपको किसी यूरोलॉजिस्ट को रिफर कर दें ताकि आपकी सिस्टोस्कोपी करी जा सके। सिस्टोस्कोपी एक किस्म का कैमरा टेस्ट है जिसके जरिए पेशाब की नाली और मसाने का अंदरूनी तौर पे अच्छी तरह से मुआयना किया जाता है। तो पेशाब में जलन का इलाज कैसे किया जाता है। अगर आपको पेशाब करते वक्त जलन महसूस होती है तो सबसे पहले आप खुद ही कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं। जब पेशाब में जलन महसूस हो तो ज्यादा पानी पीना चाहिए ताकि पेशाब भी ज्यादा बने और उसके साथ साथ मसाले में जो भी जरासीम है वो निकल जाएं। मसालेदार और मिर्चों वाले खाने कम खाने चाहिए। अल्कोहल और कैफिनेटेड ड्रिंक्स को अवॉइड करना चाहिए। साथ ही सफाई और तहारत का ख्याल रखना भी जरूरी है। पेशाब और पखाना करने के बाद हमेशा अच्छी तरह इस्तिंजा करना चाहिए। पेशाब में जलन का मजीद इलाज इसकी असल वजह पर डिपेंड करता है। अगर ये यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से है तो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। एंटीबायोटिक शुरू करने के कुछ दिन बाद ही पेशाब में जलन खत्म हो जाती है। अगर पेशाब में जलन किसी दूसरी बीमारी की वजह से है, जैसे कि पथरी होना या प्रोस्टेट के मसाइल, तो फिर इस दूसरी बीमारी का इलाज करने से पेशाब में जलन से निजात पाई जा सकती है। तो आखिर में ये कहना जरूरी है कि पेशाब में जलन एक बहुत आम मसला है जिसका इलाज जल्द से जल्द करना जरूरी है। अगर आपको पेशाब में जलन महसूस हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें और दूसरों से शेयर करें। अगर आपके जहन में इस टॉपिक को लेकर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और आखिर में सेहत स्टूडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का पता चलता रहे।